हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत कुमार और आज वापस हाजिर हो गए आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आप सभी बच्चों का प्यार इस चैनल पे हमेशा बना रहे। आप लोगों का लगातार मुझे प्यार मिल रहा है लैब की वीडियो को लेकर और आप भरोसा मेरे पे रखिए। 11 के सारे बच्चों को और 12 के सारे बच्चों को मैं सारी लैब करवाऊंगा। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा कि जिसको पूरी लैब ना आए। हर एक बंदे को हर एक कंपोनेंट के बारे में पता होगा और हर एक बंदा आराम से सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेगा। अब वो जमाना गया कि थ्योरी थ्योरी थ्योरी। अब मैं आपको सब प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। मैं कोई हेल्प करे ना करे, कोई स्कूल में आपको लैब करवाए ना कराए, बट मैं इस प्लेटफॉर्म में सारी आपको लैब करवाऊंगा, सिखाऊंगा। और हिंदी मीडियम के सारे बच्चों आप अब बिंदास रहो। अब बंदा आगे आपके लिए जो काम कर रहा है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम बच्चे, आप लोगों को भी नाराज ना हो, आप लोगों के लिए भी मैं लगातार काम कर रहा हूँ। क्लियर? तो आप सब बच्चों के लिए, अब मेरे पूरे भारतवासी मेरे सब पहलवान है, सब बच्चे मेरे लिए पहलवान है। उन सब पहलवानों को सिखाना मेरा काम है। तो अगर आप सभी पहलवान लोग अगर जुड़ गए मेरे साथ में तो तहे दिल से मेरा बहुत बहुत सबको धन्यवाद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी स्पीड थोड़ी बहुत फास्ट है, मेरी टंग ट्विस्टिंग बहुत फास्ट है, तो टेंशन ना लें। मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलता हूँ, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना। कुछ शब्द हवा में रह जाते हैं, कुछ आप तक पहुंच पाते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो। और आज वापस स्टार्ट हो चुके हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वो मेरे पास में है पोरीफेरा। क्लियर? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में अंदर फाइल नंबर फर्स्ट पोरीफेरा। इसका नाम क्या है? पोरीफेरा। नाम से क्या पता चला? पोरीफेरा मतलब इसकी जब बॉडी आप देखोगे तो पूरी बॉडी को पोर देखने को मिलेंगे। तो हम इसके जो कॉमन पॉइंट क्या बोला इसको मैंने, कॉमनली से क्या बोलते हैं? पोरीफेरा को कॉमनली क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। ओके, एंड इसकी जो स्टडी ऑफ जो स्पॉन्जेस है इसे क्या बोलते हैं? पैराजोलॉजी। स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस क्या बोलते हैं? पैराजोलॉजी कहते हैं। क्लियर? इसकी जो हैबिटेट है, बंदे कहाँ मिलते हैं? तो ये जो बंदे आपको क्या मिलते हैं? एक्वेटिक में, एक्वेटिक मिलेंगे। अब एक्वेटिक में दोनों, एक्वेटिक मतलब पानी, यानी स्पॉन्जेस पानी में मिलते हैं। सीधी बात है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। अब पानी में क्या मिलते हैं? मराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर। मराइन एंड एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों जगह बंदे मिलेंगे। कुछ सिलेशियल्स भी होते हैं, कुछ कहते हैं सॉलिटरी और कॉलोनियल। मतलब कुछ बंदे यार बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ बंदे बोले यार मैं तो अपने को अकेले रहने का, अपने को अकेला ही अच्छा जमता, अपने को ज्वाइनिंग नहीं जमता। कुछ बंदे बोलते नहीं मैं तो कॉलोनी बना के रहूंगा, मेरे को अकेला सूट नहीं होता। क्लियर? बहुत सिंपल सी कहानी है। अब यहाँ पे लिखा कि इनकी बॉडी पे मिलने वाले पोर कौन से, तो आपको दिखाया मैंने। इसकी बॉडी पे जो मिलने वाले जो पोर है, इसकी बॉडी में दो पोर होते हैं। एक वर्ड बोला मैंने ऑस्टिया, एक मैंने बोला ऑस्क्यूलम। ओके, अब ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। बहुत सिंपल डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा आपको यहाँ पे। तो जो ये मैं एरो बना के दिखा रहा हूँ आपको, जो यहाँ से ये रेड एरो अंदर जा रही है, तो ये जो आपको होल बीच में दिख रहा है, जो आपको ये जो स्पेस दिख रहे हैं, ये जो होल में बनाया है, ये जो छोटे छोटे जो होल है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और होल का तो बहुत ही छोटे पाए जाते हैं, यानी स्मॉल है और न्यूमेरस है। और काम क्या यहाँ से एंट्री करता है, इनसे यहाँ से खाना, पानी, दवाई, एक्स वाई जेड जो इसको रेट होती है, सारा मटेरियल जो है इसी ऑस्टिया से एंटर करता है। फिर मैंने क्या बोला? ऑस्क्यूलम क्या होता है? ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग देख रहे हो आप, ये वाला भाग, दिस वन। ये जो ऊपर वाला भाग है, बड़ा वाला भाग है, इसमें मैंने बोला एक होता है लार्ज होता है, इसे क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम बोलते हैं। और ये एग्जिट है, ये क्या है? एग्जिट विंडो, यानी यहाँ से साइड से एंट्री होगी और यहाँ से बाहर, दिस वन। क्या है? दिस वन। तो ये तरीके से इसमें सारा मैकेनिज्म चलती रहती है। बहुत इजी, इसमें कुछ नया नहीं है। इसकी जो बॉडी शेप है, बात करें स्पॉन्जेस की, तो क्या होती है? इरेगुलर शेप होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एसिमेट्रिकल बोल सकते हैं। बट इसके कुछ बंदे जो है रेडियल सिमेट्री भी रखते हैं, बट वो ट्रू नहीं मानी जाती। ध्यान रखना। एग्जांपल है साइकॉन एंड ल्यूकोसोलेनिया। क्या नाम है? ल्यूकोसोलेनिया इसकी एग्जांपल है। आपको ये लाल रखना है आपको। क्लियर? इसकी जो बॉडी की जो वॉल है, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखने जाओगे, इसको समझने जाओगे, तो उसकी बॉडी का वॉल मैंने दो भागों में डिवाइड किया। मैंने एक मैंने किया आउटर पिनेकोडर्म। कौन सा है? जो बाहर वाली लेयर से बोलते हैं आउटर पिनेकोडर्म, और जो इनर से बोलते हैं कोइनोडर्म। क्या बोलते हैं? आउटर पिनेकोडर्म। क्या बोले? जो बाहर वाली लेयर दिख रही है ना आपको, यहाँ पे लिखा है ना डर्मल मैंने। ओके, जो बाहर का लिखा है मैंने, ये डर्मल लेयर है। कौन सी वाली है आपकी? आउटर पिनेकोडर्म। ओके, मैंने क्या भी बोले यहाँ पे? इनर कौन सी मेरे पास में? कोइनोडर्म। इनर कौन सी है? कोइनोडर्म। यानी क्या दिख रहा है यहाँ पे? वाला एरिया, ये इस एरिया को थोड़ा मैंने काट के जूम करके यहाँ दिखा रखा है। क्लियर? तो ये जो बाहर का जो ये दिख रहा है ये वाला है, जो भी दिखा रहा है आपको यहाँ पे, ये लिखा ना पे, ये पिनेकोडर्म। ओके, ये पिनेको वाला, ये बाहर की बाउंड्री, ये वाली, ठीक है? जो बाहर देख रहे हो ना, जो सबसे बाहर की है, बाहर वाला सरफेस है, यहाँ पे जो आपको मैंने दिखा दिया रेड एरिया मैंने। ओके, ये रेड वाला एरिया कौन सा है मेरे पास में? पिनेको। कौन सा वाला? ये पिनेको। ठीक है, पिनेकोडर्म। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पिनेकोडर्म।
तो जो आउटर देख रहे हो कौन सा मेरे पास में, पिनेकोडर्म है। यहाँ तक आने क्लियर। चलिए अब इस पिनेको के पास में दो तरह की सेल है, कौन कौन सी मेरे पास में है, एक को बोलते हैं पिनेकोसाइट, एक को बोलते हैं पोरोसाइट। दो है, कौन कौन सी है, पिनेकोसाइट एंड पोरोसाइट। पिनेको क्या होती है, फ्लैट शेल होती है। देखो यहाँ पे डायग्राम आपको प्रॉपर नहीं दिख पा रहा होगा तो डेफिनेटली कंफ्यूज ना हो आप लोग। आपके पास आज एंड्रॉइड मोबाइल है तो कुछ नहीं करो, डायरेक्ट सर्च मार दो आप लोग यहाँ पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट। ओके, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, थोड़ी आप मेरी हेल्प कीजिए। आप लोग ये जो डायग्राम से सीधा गूगल पे जाके देखो तो बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी टेक्निकल रिसोर्सेज नहीं है कि मैं आपको सब कुछ चीजें तुरंत दिखा सकूं लाइव साथ के अंदर। तो इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, देन ये जो टर्म्स है, इनके जो इमेज है आपको दिमाग में डालने के लिए थोड़ा गूगल की जरूर हेल्प लें यहाँ पे। तो मेरे पास में क्या बोला, जो आउटर जो लेयर है उसके पास दो सेल अवेलेबल, बाहर की जो बाउंड्रीज है वहां पे दो बंदे आ रखे हैं, एक को बोलते हैं पिनेकोसाइट्स, क्या बोलते हैं पिनेकोसाइट, एक को क्या बोलते हैं यहाँ पे पोरोसाइट। जो इसका जो आकार होता है फ्लैट सेल है, ये कौन सी थी मेरे पास में, ओवल सेल होती है। ओके, तो पिनेको मैंने यहाँ दिखा रखी है, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है कौन सी है, पिनेको दिख रही है, क्लियर। और ये जो बीच में दिख रही है ये कौन सी आपकी है, पोरोसाइट आपको दिख रही है, क्लियर। ये वाली बीच वाली, ठीक है ना, ये पोरोसाइट है, ओवल से दिख रहा है, गोल बना रखा अंडे जैसा मैंने गोल, ये क्या आपकी पोरोसाइट, ध्यान रखना, क्लियर। चलिए अब मैंने बोला यहाँ पे इनर की तरफ ध्यान रखना है, इनर की तरफ। ओके, तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, कोइनोडर्म, क्या बोला मैंने, जो ये अंदर का भाग है, ये वाला भाग, ठीक है। यहाँ मेरे पास में क्या है, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्या है आपको, ये जो दिख रहा है ना रेड कलर की जो डंडी, इसे क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, फ्लैजिला बोलते हैं। तो ये जो आगे वाला भाग है ये क्या हमारी कॉलर है, इसे क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट, क्या बोलते हैं यहाँ पे कोइनोसाइट सेल कहते हैं, क्लियर। तो ये हो गया मेरे पास में। तो यहाँ पे ये जो फीचर है स्पॉन्जेस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है, ये जो एक कोइनोसाइट सेल है, आप तो देख रहे हो ना पूरा ऐसा, इसका जो आकार है कुछ इस प्रकार का मिल रहा है, आप ऐसे मटके जैसा बना सकते हो इसको, ऐसा होता है, और इसके अंदर जो है फ्लैजिला निकलती है, ठीक है। इस प्रकार का इसका जो आकार है कुछ पाया जाता है, जो मैंने यहाँ पे बना रखा, क्लियर है तक। तो ये कहाँ आ जाएगा आपका, ये जो इनर एरिया है, कौन सा वाला, ये वाला जो भाग है आप देख पा रहे हो ना, ये जो अंदर वाला भाग है ब्लैक एरिया, जो पूरा ये जो अंदर ब्लैक लग रहा है ना वो इनर लेयर है, रेड वाली वो आउटर लेयर ध्यान रखना, क्लियर। तो वहां पे आ रखे, ओके। अब इन दोनों के जो बीच में है कौन सी दिख रहा है यहाँ पे, ये अंदर वाला ब्लैक है, ये बाहर वाला रेड है ना, तो इन दोनों के बीच में ये वाला भाग को मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच का स्पेस है ना उसे हम क्या बोलते हैं, मेसेनकाइम, क्या बोलते हैं, मेसेनकाइम। किसको बोलते हैं, इन दोनों के जो बीच का पार्ट उसे क्या बोलते हैं, मेसेनकाइम बोलते हैं, क्लियर। अब जो मेसेनकाइम की अगर हम बात करें तो वहां पे जो है क्या मिलती है, हमें भी वहां पे सेल मिलती है, कौन सी मिलती है यहाँ पे, अमीबोसाइट सेल, क्या मिलती है यहाँ पे, अमीबोसाइट सेल मिलती है। कहाँ मिलती है, ये जो बीच का स्पेस है ना इसे क्या बोलते हैं, मेसेनकाइम, वहां पे क्या मिलते हैं ध्यान रखना, अमीबोसाइट सेल मिलती है। यहाँ पे भी दो प्रकार रखा है, एक जो है स्केलेटल एलिमेंट फॉर्म करके रहता है, एक जो वहां पे स्केलेटल एलिमेंट फॉर्म करने में काम आते हैं, दूसरा जो है ओवा और स्पर्मेटोजोआ यानी कि सेक्सुअलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए, सेक्सुअलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन मेरे पास में, ये है आर्कियोसाइट्स है, जबकि ये कौन मेरे पास में, स्क्लेरोब्लास्ट है, जो क्या करता है यहाँ पे स्केलेटल एलिमेंट फॉर्म करने में काम आएगा। जो काम मिलता है आपका मेसेनकाइम एरिया, जो ये बीच वाला भाग है यहाँ पे देखने को मिलता है। कहां है, क्लियर। डायग्राम देखने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार गूगल पे जाएं, आपको बेहतर डायग्राम समझ में आएगा और बहुत इजीली आपको वहां पे चीजें क्लियर हो जाएगी। अब इसके बीच में दिख रहा है कैविटी आ रखी है, क्या लिखा ना बीच में, लिखा है मैंने स्पॉन्जोसिल। ये जो बीच में जो कैविटी हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसिल बोलते हैं, क्लियर। इसे हम बोलते हैं सेंट्रल कैविटी, ओके। चलिए यहाँ तक। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में आ गए यहाँ पे कि अब यहाँ पे वर्ड बोला जाता है कैनल सिस्टम, क्या वर्ड बोला जाता है यहाँ पे, कैनल सिस्टम। स्पॉन्जेस के अंदर ये वर्ड बार बार बोला जाता है, कैनल सिस्टम। कैनल सिस्टम क्या होती है, ओके, तो कुछ नहीं ध्यान रखना, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये क्या है, कैनल सिस्टम इसे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या है ये, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड जो न्यूट्रिशन की गैदरिंग करवाता है और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करवाता है, और जो एक्सीरेशन है, जो रिमूवल ऑफ वेस्टेज है, उसको ये बॉडी इस बार रिमूव करने में काम आता है। कौन सा, ये वाला सिस्टम, ध्यान रखना, क्लियर। अब जो ये सेल है, जो कोइनोसाइट, इसका क्या रिस्पॉन्स है, इसका क्या रोल ध्यान रखना, तो क्या बोला, ये जो क्या ध्यान रखना है, ये लाइनिंग करती है किसको, स्पॉन्जोसिल की, यानी कि ये स्पॉन्जोसिल के पूरी देखो यहाँ से ये पूरे में आ रखी है। यहाँ मैंने सिंपल सा बना रखा, जबकि क्या पूरे के अंदर सर्कल में पाई जाती है, क्लियर। यहाँ तक ध्यान रखना, कोई लाइनिंग करती है। सर काम कहता है फ्लो ऑफ वाटर करंट, यानी मेंटेन करते, ध्यान रखना। ये जो ना फ्लैजिला है, आप देख पा रहे हो ना, इसमें जो दिखा रही है फ्लैजिला को, ये फ्लैजिला का मेन रोल है कि जो वाटर करंट है, जो पानी का बहाव है ना, वो पानी का बहाव प्रॉपर मेंटेन रहे, उस प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए ध्यान रखना फ्लैजिला अपना रोल प्ले करती
है। अब इसका जो बात करें न्यूट्रिशन की, तो इसमें क्या होगा, कौन सा होगा यहाँ पे, वो होता है इंट्रा सेल्यूलर, इसमें होता है न्यूट्रिशन। अब बात करें इसमें स्केलेटन की, किसका अंदर का जो स्केलेटन है वो कैसे फॉर्म होता है, इसकी जो मजबूती है वो किसके बेसिस पे होती है, इस पे क्या अलग अलग क्या मिलती है यहाँ पे, जो इसमें कैल्शियस स्पेक्यूल्स मिलते हैं, अकेले यहाँ पे सिलिशियस स्पेक्यूल्स हो सकते हैं, या इसमें स्पॉन्जियन फाइबर हो सकते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के जो ध्यान रखना है, इसमें स्पेक्यूल्स और फाइबर देखने को मिलते हैं। इसी कारण से जो स्पॉन्ज बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, ध्यान रखना। और ये सब का ध्यान रखना मेसेनकाइम के अंदर पाई जाती है। कहाँ मिलती है, जो है ना पूरा स्केलेटल सिस्टम कहाँ पे, मेसेनकाइम के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना। अब ये मेरे पास जो स्क्लेरोब्लास्ट है, कौन सी मेरे पास में, ये वाली, ये जो स्क्लेरोब्लास्ट जो कहाँ रखी है मेरे, मेसेनकाइम में आ रखी है, कहाँ रखी है, मेसेनकाइम में, यानी इस वाले भाग में जो सेल आ रखी है स्क्लेरोब्लास्ट, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या करता है, सीक्रेट स्पेक्यूल्स, स्पेक्यूल दिख रहा है यहाँ पे काटा, देखो ये वाला, ये स्पेक्यूल्स ध्यान रखना, सीक्रेट करेगा और इसको मजबूती देने में काम आएगा। जबकि स्पॉन्जियल जो ब्लास्ट क्या करेगा, ध्यान रखना है, वो स्पॉन्जियल फाइबर सीक्रेट करेगा। तो फाइबर और स्पेक्यूल जो इसमें अलग अलग सीक्रेट किए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए सर, तो अभी इसका जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट कौन सा हमारे पास में, हमने कहां तक पूरा हो गया, यहाँ पे हमने कैनल सिस्टम को कर लिया है और इनकी जो कोइनोसाइट सेल वो हमने समझ लिया है, इसका स्केलेटल समझ लिया। और हमारा जो लास्ट आखिरी पॉइंट बचा वो कौन सा हमारे पास बचा है, रेस्पिरेशन, एक्सीलेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो अभी हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन और इसका जो एक्सीलेशन है, भाई बॉडी सरफेस ध्यान रखनी है, आराम से करें, ऐसे बाहर पूरा निकाल रहे तो क्या है, आराम से बॉडी डिफ्यूजन करके, जो डिफ्यूजन मेथड है तो उसके द्वारा अपना जो एक्सीलेटर वो बॉडी के बाहर डाल देता है, कुछ नया नहीं है। इसका जो रिप्रोडक्शन ध्यान रखना है, इसका जो वेस्ट मटेरियल कौन सा है, वो अमोनिया है। और इसका बात करें इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो क्या इसके पास में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का अवेलेबल है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल कौन कौन से यहाँ पे, इसके जो बंदे हैं, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, गैम्यूल फॉर्मेशन जो है अनफेवरेबल कंडीशन में ये सब फॉर्म करते हैं, कौन, स्पॉन्जेस, याद रखना कौन सा आ जा रहा है, जेम्यूल्स फॉर्म करते हैं कौन सी, अनफेवरेबल सिचुएशन के अंदर। यहाँ तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल बोला मैंने यहाँ पे। अब बात है सेक्सुअल में, तो हमने बोला कि इसके बाद जो होती कौन सी आर्कियोसाइट जो सेल होती है वो क्या फॉर्म करती है, ओवा और स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करती है। इन दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, बस सीधी सी बात है, एक सेल फॉर्म कर रही है तो क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ओवा और स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा होगा, इंटरनल होगा, बाय वाटर करंट के थ्रू इनमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरनली क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में क्या शुरू हो जाएंगे, क्लीवेज हो जाएंगे। तो क्लीवेज होने के बाद तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला मैंने यहाँ पे, क्या वर्ड बोला यहाँ पे, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्या बोला मैं यहाँ पे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो क्या बोला यहाँ पे, इसमें लार्वा स्टेज बनती है, क्या बोला, इनडायरेक्टली डेवलपमेंट में क्या बनती है, लार्वल स्टेज बनती है। कौन सी बात बोले यहाँ पे, एम्फीब्लास्टुला, क्या वर्ड बोला, कौन सा बने यहाँ पे, एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइम्यूला, ओके, पेरेन्काइम्यूला, ओके, ये दो अलग अलग मेरे पास में लार्वा है। ये क्या बनता है, ये जो साइफा है, साइफा में, और ये ल्यूकोसोलेनिया के अंदर ध्यान रखना बनने वाला ये लार्वा है, और साइफा में बनने वाला कौन सा है, एम्फीब्लास्टुला का लार्वा है। लार्वे के नाम याद रखने जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन बाद में लार्वा जो है फ्री लिविंग के बने आगे फाइनली एडल्ट स्पॉन्जेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ तक आने क्लियर, बहुत ही सिंपल ध्यान रखना, मैंने आपको पूरा जो है स्पॉन्जेस कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, आपके डाउट में सारे क्लियर कर लूंगा। जय हिंद, जय भारत।